Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. As we have started pre-fertilization and events during fertilization, germination of pollen tube and all, we have seen in previous lecture. ठीक है, तो previous lecture में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और जैसे मैंने होप किया था कि मुझे बहुत से रिप्लाईज आएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसे रिप्लाईज आए नहीं हैं, तो फिर भी मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ. नावास चीन हैज़ डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है. ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय नावास चीन इन 1898. हमने स्टांसबर्गर देखा था. द टर्मिनोलॉजी ऑफ फर्टिलाइजेशन, द टर्मिनोलॉजी ऑफ फर्टिलाइजेशन ओनली. ठीक है, मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट गिव्स राइज टू जाइगोट. ये जो फर्टिलाइजेशन की कंसेप्ट है, ये किसने दी थी? स्टांसबर्गर ने. बट ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, जो हायर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, वो डिस्कवर की है नावास चीन ने इन 1898 इन लीलियम एंड फ्रिटिलारिया प्लांट्स. लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया प्लांट्स. तो ये हमारे लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था और ये उसका आंसर है नावास चीन. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन देखा. ठीक है, उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन देखा. तो आफ्टर नाउ वी आर गोना सी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट फॉर्म हो गया है. ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी तैयार हो गया है. तो उसके बाद क्या होगा? लेट्स ड्रॉ द ओवरी. बिगर साइज. ओके, दिस इज ओवरी. वी नॉर्मली या फिर कॉमनली जो ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल, एंजियोस्पर्म में वही देखेंगे हम, जैसे हम अभी तक देखते आ रहे हैं. ठीक है, वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओवरी, ऑल द पार्ट्स ऑफ ओव्यूल, वी हैव सीन इट ऑलरेडी. दीज आर इंटेगुमेंट्स. दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चलाजल एंड. ठीक है, इसके अंदर है हमारी एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई है, पोलन जर्मिनेट हो गया है, 2 मेल गैमेट हो गए हैं आफ्टर माइटोसिस. अब फिर माइक्रोपाइल थ्रू पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई है. एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया है फीमेल गैमेट के साथ, और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो गया है. हम क्या देख रहे हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख रहे हैं. फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा? ये जो एम्ब्रियो सैक है उसमें क्या चेंजेस होंगे? ठीक है, तो ये जाइगोट बन गया जो कि डिप्लॉइड है. ठीक है, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, हाफ-प्लाइड. फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं एक बार फिर से टू रिवाइज. दिस इज माइक्रोपाइलर एंड. ओके, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड है, उनका फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड पे क्या हुआ है? जाइगोट फॉर्म हो गया है. ठीक है, देन हियर दिस इज पेन. वी नो दैट. व्हाट इज पेन? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, जब तक ये न्यूक्लियर फॉर्म में है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे, देन इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म
सेल, ठीक है। जब ये सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा तो ये क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। एंड दिस इज ट्रिप्लॉइड, दिस इज ट्रिप्लॉइड, ये प्लॉइडी बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, ओके। दिस इज ट्रिप्लॉइड, दिस इज डिप्लॉइड, ओके। देन what happens with antipodal cells and remaining synergids? हमने देखा था जब पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक में, तो एक सिनर्जिड जो है डिजेनरेट हो जाता है और फिलीफॉर्म अपैरेटस से वो गाइड करता है पोलन ट्यूब को। देन जो नेक्स्ट बची हुई सिनर्जिड है वो भी क्या होती है, डिजेनरेट हो जाती है, ठीक है। एंड दिस, ये भी जो सेल है वो क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे। दिस आर एंटीपोडल सेल्स। तो इसे हम क्या कहेंगे, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड पेन, दिस एंटीपोडल सेल्स विल डिजेनरेट। तो इसे हम कहेंगे डिजेनरेटिव एंटीपोडल सेल, ठीक है। एंड दीज आर डिजेनरेटिव सिनर्जिड्स, जो सिनर्जिड बचा हुआ है वो भी डिजेनरेट हो जाएगा। डिजेनरेटिव सिनर्जिड। तो अब क्या प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल प्रेजेंट है जो कि ट्रिप्लॉइड है, जाइगोट प्रेजेंट है जो कि डिप्लॉइड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ओवरी का, इससे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होगा, ठीक है। इनका फेट क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरी, इट विल गोना फॉर्म फ्रूट, ठीक है। जो हम राइपन फ्रूट खाते हैं तो वो क्या होगा, राइपन ओवरी होगी, एक्चुअल में राइपन मतलब पका हुआ ओवरी होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, देन इट विल फॉर्म अ फ्रूट, ठीक है। देन दिस इज ओव्यूल, ओव्यूल विल फॉर्म अ सीड, ठीक है। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, ठीक है। दिस जाइगोट विल फॉर्म अ एम्ब्रियो, embryo of seed. This triploid pen cell, primary endosperm cell will form endosperm of the fruit या फिर seed, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, जो एक्सटर्नल ओवरी है वो बनेगा फ्रूट, जो ओव्यूल है उससे सीड बनेगा, ठीक है। अगर सीड में एक सिंगल ओव्यूल है तो सिंगल सीडेड फ्रूट होगा, राइट। जैसे मैंगो है, मैंगो है तो सिंगल सीडेड फ्रूट होगा जब अगर उनके पास सिंगल ओव्यूल है। अगर मल्टीपल ओव्यूल है तो मल्टीपल सीड्स बनेंगे, ठीक है, डिपेंड ऑन द पिस्टिल एंड ओवरी, ठीक है। तो फ्रूट जो प्लांट है अगर उनके पास सिंगल ओव्यूल रहा तो सिंगल सीड बनेगा, अगर उनके पास मल्टीपल ओव्यूल रहे तो मल्टीपल सीड्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ओवरी का पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी फेट है, ये कैसे बनेगा, फ्रूट में कैसे कन्वर्ट हो गया, ये है, ठीक है। तो हमने कल देखा था एंडोस्पर्म बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, ठीक है। और वो जाइगोट से एम्ब्रियो से पहले ये एंडोस्पर्म डेवलप होगा क्योंकि ये न्यूट्रिटिव है। तो अब हमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है कि एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखते हैं। एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म it act as a reserve food, या न्यूट्रिटिव सेल्स, ओके। यहाँ पे न्यूट्रिटिव से याद आया कि यहाँ पे जो ये एम्ब्रियो सैक है उसके आसपास यहाँ पे
कुछ सेल्स थे, विच सेल्स, nuclear cells. If you remember that when we saw the structure of ovule, there were so many tight cells, ठीक है, packed cells थे, nuclear cells. वो भी क्या थे, न्यूट्रिटिव थे. अब वो सेल्स कहाँ गए, ठीक है. When these developments happen, these steps happens, ये सारी प्रोसेसेस हो रही है, तो ये क्या है, पूरे के पूरे जो न्यूसेलर सेल्स है वो क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं बाय दिस एम्ब्रियो सैक. ठीक है, ये सारी डेवलपमेंट जो हो रही है, जाइगोट फॉर्म हो रहा है, पेन फॉर्म हो रहा है, एंटीपोडल सेल्स डिजनरेट हो रही है, सिनर्जी डिजनरेट हो रहा है, एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा. ठीक है, तो तब क्या होगा, ये जो सारे एक्सटर्नल न्यूसेलर सेल्स है जो कि न्यूट्रिटिव है, ये सारे चेंजेस के लिए वो कंज्यूम किए जाएंगे. ठीक है, एज अ फूड, एज अ एनर्जी मटेरियल, ये क्या करे जाएंगे, कंज्यूम किए जाएंगे. इफ इन एनी केस अगर न्यूसेलर सेल्स सीड के आसपास प्रेजेंट होते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड. ठीक है, अगर पूरे के पूरे न्यूसेलर सेल कंज्यूम नहीं होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो कुछ न्यूसेलर सेल्स क्या होते हैं, सेल के अराउंड, सीड के अराउंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सीड के अराउंड कुछ न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड, अगर पूरे कंज्यूम नहीं हुए हैं तो. ठीक है, इन सम स्पेसीज, तो उस सीड को बोला जाएगा पेरिस्पर्मिक सीड. ठीक है, लेट मी राइट हियर टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल. न्यूसेलर सेल्स, if all the nuclear cells couldn't get used in the developmental process or fertilization process, the seed will be covered with, the seed will be covered with the nuclear cell after development also. Nuclear cell known as perispermic seed. Perispermic seed. Okay, perispermic seed. जनरली कॉमनली ये न्यूसेलर सेल प्रेजेंट होते ही नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूम हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन सम स्पेसीज में पेरिस्पर्मिक सीड भी शो होता है. एग्जाम्पल, बीटरूट. बीटरूट के जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, पेरिस्पर्मिक होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया जो ओवरी का फेट है, जो ओवरियल स्ट्रक्चर का फेट है, ये हो गया. ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हम फिर से वापस आ जाते हैं एंडोस्पर्म पे. ठीक है, दीज आर ऑल्सो रिजर्व फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये किसके लिए रिजर्व फूड है, फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो. फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है, तो इस सबसे पहले क्या होना होगा, एंडोस्पर्म को डेवलप होना होगा टू डेवलप एम्ब्रियो. ठीक है, क्योंकि ये जैसे
ही एम्ब्रियो डेवलप होगा, उसे नरिशमेंट की जो ज़रूरत होगी वो कौन पूरी करेगा? एंडोस्पर्म पूरी करेगा। ठीक है, देन रिजर्व फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो न्यूट्रिटिव सेल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि ये ट्रिप्लॉइड सेल है हमारी, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। अब यहाँ पे क्या होता है, इट विल गो डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, क्या है? न्यूक्लियर, यहाँ का जो न्यूक्लियस है, ये जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये क्या होगा? डिवाइड होगा, लेकिन उसके साथ सेल डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो इमीडिएट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? बस कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो है ये सेल जो रिमेन रहेगी, और क्या होगा? जो इनर न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड होके मल्टीपल न्यूक्लियर सेल बनाएगा, मल्टीपल न्यूक्लियर सेल बनाएगा। ठीक है, इमीडिएटली इसके बाद क्या नहीं होगा? सेल फॉर्मेशन नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ ये सेल को, इस एंडोस्पर्म को कहा जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो टेंडर कोकोनट है, ठीक है, जो नारियल होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, जो जिसके अंदर जो वाटर होता है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका एग्जांपल क्या हो गया? जो कोकोनट का वाटर होता है वो हो गया फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोई सेल फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म कैसा है? फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में मल्टीपल न्यूक्लियस बन के क्या होगा? ये एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। ठीक है, बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जो हम नारियल में का पानी पीते हैं वो क्या है? एक्चुअल में एंडोस्पर्म है। कौन से टाइप का एंडोस्पर्म है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। अब होगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ठीक है, कुछ टाइम के बाद सब्सिक्वेंटली ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है, हाँ, ये जो न्यूक्लियर डिवीजन है, इसमें के जो न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे? सेल फॉर्म करेंगे, अपने आसपास एक सेल फॉर्म करेंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो दिस इज आवर पेन। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो गई, एंड दिस विल अंडरगो साइटोकाइनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेल। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, तो ये जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ये कुछ जो न्यूक्लियस है वो क्या करने लगेंगे? अपने आसपास एक सेल फॉर्म करने लगेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, जैसे हमने कोकोनट का एग्जांपल दिया, तो इसमें भी क्या होगा? कोकोनट का ही एग्जांपल देखते हैं। अब ये क्या है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, कोकोनट का वाटर है। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल न्यूक्लियस है, ये क्या करेंगे? सेल फॉर्म करेंगे, साइटोकाइनेसिस होगा, ये सेल्यूलर सेल फॉर्म करेंगे अराउंड एवरी न्यूक्लियस एक्सटर्नल। ठीक है, आउटर साइड से ये स्टार्ट करेंगे सेल फॉर्म करना। जो कोकोनट का वाइट एडिबल पार्ट होता है, ठीक है, जो कोकोनट के अंदर वाइटिश लेयर बनता है आउटर साइड पे, सभी ने देखा है। ठीक है, तो वो क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ये क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो इस तरीके से ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ठीक है, आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ होल कोकोनट देयर आर
देयर इज अ रिमेनिंग वाटर, ठीक है, कुछ स्मॉल अमाउंट का, मतलब थोड़ा सा वाटर क्यों ना हो, लेकिन कोकोनट पूरी तरीके से फॉर्म होने के बाद भी कोकोनट के अंदर वाटर रहता है, ठीक है, ये सभी को पता है। तो उस कोकोनट को क्या कहा जाएगा? एंडोस्पर्मिक सीड। लाइक जैसे कि ये न्यूट्रिटिव सेल है, रिजर्व फूड है, तो जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा तो पूरी की पूरी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने तक अगर ये पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया, ठीक है, जैसे हमने कोकोनट की केस में देखा, ये पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म क्या होता है, रिमेन रहता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एट द टाइम ऑफ मैच्योर सीड, ठीक है। तो क्या है, कुछ पोर्शन ऑफ एंडोस्पर्म रिमेन रहता है, बचा हुआ रहता है जब सीड मैच्योर हो जाता है। लेकिन जैसे कि अदर केसेस में, जैसे मोनोकॉट सीड्स में राइस है, हमारा व्हीट है एंड अदर सीड्स है, अदर फ्रूट्स है, उसमें क्या होता है, ये जो एंडोस्पर्म है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है वाइल डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो क्या कर लेता है, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लेता है, तो उसमें कोई भी ऐसा लिक्विड पार्ट या फिर न्यूक्लियर पार्ट बचा नहीं होता है। तो when endosperm get consumed completely, endosperm get consumed completely, the seed is known as non-endospermic seed. Okay, when endosperm is not consumed completely, the seed is known as endospermic seed. जैसे पोमोग्रेनेट, ठीक है, पोमोग्रेनेट के अंदर छोटे छोटे सीड्स बहुत से होते हैं और हर एक सीड की अपनी एक सेल वॉल होती है और उसके अंदर एक लिक्विडी पोर्शन होता है, तो वो क्या हो गया, एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि ओवरी का स्ट्रक्चर आगे चल के क्या बनेगा, ओवरी का फ्रूट बनेगा, ओव्यूल का सीड बनेगा, पेन का हमें पता है एंडोस्पर्म बनेगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। जब ये एंडोस्पर्म डेवलप होगा तो वो किस तरीके से डेवलप होगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह डेवलप होगा, मल्टीपल डिवीजन होंगे न्यूक्लियस में, देन सब्सिक्वेंटली इट विल लीड टू सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है, सेल फॉर्म होगी और सेलुलर एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया एंडोस्पर्म के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम एम्ब्रियो के बारे में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।